व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च 2026 आज ईद का दिन है। आप सबको भी ईद मुबारक। तो मैं अपने गांव में इस वक्त बैठा हुआ हूँ। ये हमारे गांव में जो ईदगाह है वो मैं दिखा रहा हूँ और उसके पास ही मैं बैठा हुआ हूँ। पीछे आपको नज़र आ रही हैं ये जो नथिया गली या यूबिया मुश्कपुरी टाप की जो पहाड़ियाँ हैं वो आप देख रहे हैं। नीचे दरियाए झेलम है। मेरे राइट साइड के ऊपर आपको नज़र आता है पीसी बोरबन मरी। तो मैं अगर अपने सामने वाले आपको सीन दिखाऊं तो उधर अल्फा ब्रावो चार्ली ये वाली पोस्टें जो कि बर्फ़ से ढकी हुई हैं और साथ में आगे गंगा चोटी है जो कि हमारे ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर में आती है। और अरजे के भी बहुत सारे सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ साथ मैं अपना गांव भी दिखा रहा हूँ, घर भी दिखा रहा हूँ। तो ये व्लॉग्स मैं खैर ईद के दिन बना रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कि मैं कब ये अपलोड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट है नहीं, बिजली के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और इतनी सर्दी थी पिछले 2-3 दिन कि हाथ सुन हो रहे थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है आज के दिन में खैर बादल तो हैं लेकिन थोड़ा सा मौसम खुला है तो अच्छा लग रहा है। अभी हम चल फिर रहे हैं तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर तो मेरा ख्याल हमने वॉक कर ली है। तो यहाँ पे मोस्टली फिर जो ईद की ट्रेडिशंस हैं मैं वो आपको दिखाऊंगा। ज़रूर आगे आगे देखिएगा इन वीडियोस के अंदर कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो ईद है वो कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो हर साल की तरह एक ईद के ऊपर हम तस्वीर अपने घर पे बना के तो फिर आगे निकलते हैं और आगे फिर अपने जो आबाओ अजदाद हैं उनकी कब्रों पे दुआ करके तो अपने आसपास के जो रिश्तेदार हैं या हमसाएं हर एक के घर पे जाया जाता है। फिर जहाँ पे फोतगियाँ होती हैं तो वहाँ पे दुआ करके तो इस तरह तकरीबन कोई 1.5 घंटा जो होता है तो वो लगातार हम इसी तरह घूमते फिरते फिरते फिर ईदगाह पे पहुंचना होता है क्योंकि ईदगाह पे फिर 8:30 बजे ईद की नमाज अदा होती है और उसके बाद भी फिर 1 घंटा वहाँ पे लग जाता है। तो ये रास्ते आप देख रहे हैं, यहाँ पे व्लॉग बनाते हुए बोलना इंतहाई मुश्किल काम होता है क्योंकि उतराई चढ़ाई और कांस्टेंट आपको चलना ही पड़ता है। तो बहरहाल हर घर में ट्रेडिशनली खाने पके होते हैं, मिठाई बिरयानी, तो जहाँ जहाँ पे जिसका दिल करता है तो वो खाना खाता है। और यूँ थोड़ी देर 2 मिनट 5 मिनट हर घर में बैठ के तो फिर आगे सफ़र शुरू हो जाता है। तो ये हमारा खूबसूरत सा गांव, उसके मनाज़र भी आप देख रहे हैं। और ऊपर जाना है हमने, अभी ईदगाह पे भी पहुंचना है क्योंकि बहुत जल्दी में होते हैं और ईद पे अगर टाइम पे ना पहुंचें तो वहाँ पे वेट नहीं होता। 8:30 बजे ही फिर ईद पड़ी जाती है। तो अभी हम 1 घंटा हो गया लगातार और तकरीबन कोई 7 से 8 किलोमीटर हमारी जो वॉक है वो हो गई है क्योंकि ये आप रास्ते सारे देख रहे हैं तो रोड कहीं गांव में एक ही होती है तो जहाँ पे मोस्टली हम कहीं ट्रैवल करना हो, अदरवाइज़ यहाँ पे पैदल ही। और आज का पूरा दिन हमने पैदल ही घूमना फिरना है क्योंकि हर घर तक तो रोड की एक्सेस है नहीं। तो आप ये देख रहे होंगे सारे सीन, तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी सी इन्वायरमेंट की भी आए। साथ साथ में आपको ना ये एक तालाब भी नज़र आ रहा है माशाल्लाह जो हमारी मुहिम का बना हुआ था, तो पानी से भरा हुआ है। आई विश के टाइम होता तो मैं आपको वहाँ पे जाके तो ये दिखाता। अब मैं ईदगाह में पहुँच गया हूँ और आप माशाल्लाह देख रहे हैं ये पूरी बरादरी। तो साल में एक ही दफ़ा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई होते हैं जिनसे हम एक ही दफ़ा मिलते हैं। सामने आप देख रहे हैं तो ये मुश्कपुरी टाप, फिर आगे नथिया गली और गलियात के इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़बारी के मनाजिर आप देख रहे हैं। तो इतनी शदीद बर्फ़बारी और सर्दी की आप कैफियत देख रहे हैं कि जैकेट्स पहनी हुई हैं। आज 21 मार्च 2026 की ईद में अभी भी क्लाउडी है और अभी ईद का बस 2-4 मिनट रह गए, उसके बाद फिर नमाज होगी। तो जिसके बाद इधर सब दोस्तों भाइयों से मिलना होता है और मिलने के बाद फिर आगे हमने फिर सफ़र जारी करना है। अभी जितना सफ़र करके हम जहाँ तक पहुँचे हैं
तो ये आप समझें कि 35 या 40% है। 60% तक अभी और सफ़र हमने करना है, जो कि हम अभी आगे जाएंगे। तो ईद पढ़ ली है, और उसके बाद जो हमारे दोस्त भाई जिनसे बहुत बहुत अरसे के बाद कुछ जो ओवरसीज़ होते हैं वो आते हैं, जिनसे 8 8 10 10 साल भी मुलाकात नहीं होती। तो ये हमारा जो एक ट्रेडिशन है, और इस ट्रेडिशन को अल्लाह पाक ऐसे ही कायम रखे। यहाँ पे हमारा पूरी जो बरादरी होती है उसका आप इताअत देखें, और सबसे हम मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें शेयर होती हैं जो मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो छोटी मोटी नाराज़गियाँ वो सारी की सारी इस दिन ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा ही यादगार दिन होता है, और बड़े यादगार लम्हात हैं, और बड़ा दिल खुश होता है इधर आके। और साल पूरे का इंतज़ार होता है कि चलें एक साल के अंदर एक दिन तो ऐसा ज़रूर होता है कि हम सब जो भाई हैं इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं। तो ये मैं स्पेशल इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, कि ये भी एक यादगार रहती है। ज़िंदगी का खैर कोई पता नहीं होता, लेकिन ये जो चेहरे आप देख रहे होंगे, तो क्या पता अगले साल कौन जहाँ पे होता है। इसी तरह कितने हमारे जो दोस्त भाई आज हमें नहीं है, उन सब के लिए भी बहरहाल हमने दुआएं की हैं, दुआएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर अब हम आगे की तरफ निकलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी तकरीबन 1 घंटा यहाँ पे ज़रूर होता है कि जिसमें सब अपने बूढ़ों से, बच्चों से, भाइयों से, दोस्तों से सबसे मुलाकात होती है। तो ये वो जो कुछ यादगार लम्हात जो मैंने कैप्चर किए हैं। और अभी मैं जब आगे निकलूँगा तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं हर अगले ब्लॉग्स के अंदर भी आपको दिखाऊंगा। आज सिर्फ जो हमारी ईद की कुछ जो सेलिब्रेशंस है तो उसके ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। बहुत सारी दुआएं हमने की, जो जो दज्जाल हैं, जो शैतान हैं, जो दुनिया को तबाह करने के ऊपर तुले हुए हैं, तो उनको भी नेस्त नाबूद करने के लिए भी दुआएं मांगी कि अल्लाह पाक वो भी सारी कबूल करे। तो अब हम आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं, और कुछ सीन मैं और आपको दिखाता हूँ। अब आगे की तरफ, और ये आपको सामने पीसी बोरबन नज़र आ रहा है हमारे गांव से। आज धूप निकली हुई है तो बिल्कुल साफ़ और क्लियर आपको नज़र आ रहा है। तो लेफ़्ट पे मरी है, राइट साइड के ऊपर फिर नथिया गली है। तो क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, वरना मैं सारा आपको दिखाता डिटेल के अंदर। ये सामने अल्फ़ा ब्रावो चार्ली और गंगा चोटी, और आप देखें कि फुल बर्फ़ से ढकी हुई हैं। तो दोनों तरफ से जब ये इधर से हवाएं चलती हैं तो यख बस्ता हवाएं फिर हमारे गांव के अंदर आती हैं। और मैं इस वक्त अपने गांव के अंदर खड़ा हुआ हूँ, ये आपको गांव नज़र आ रहा है। और अब बाहर का मौसम है, तो इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो जड़ी बूटियाँ, फिर जो फूल निकले हुए हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा, वो ज़रूर देखिएगा। आपको बड़ी खुशी होगी डिफरेंट जो जड़ी बूटियाँ हैं वो देख के। तो फ़िलहाल खैर मैं इतना ही आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं अपना घर आपको दिखा सकता हूँ। आप ये नीचे जो आबादी आपको नज़र आ रही है, मैं यहाँ से जूम करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारे यहाँ पे घर है, ये जो बड़ा घर है राइट साइड के ऊपर, तो ये मेरा घर है माशाल्लाह से। और यहाँ से आप देखें सीनिक जो ब्यूटी है। तो हम कितना घूम घुमा के तो ऊपर आ चुके हुए हैं, क्योंकि अभी हम आगे जा रहे हैं। और ऊपर वो आपको जो एक जंगल सा नज़र आ रहा होगा, तो वो हमारा बड़ा ख़ास एक जंगल है, जिसे हम देवदार का जंगल 7000 फीट की हाइट के ऊपर है। तो यहाँ की किसी दिन मैं एक अलग से दोबारा आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो बड़ा ही एक खूबसूरत मंज़र नज़र आता है इस जगह से। तो यूँ आज थोड़ा जब ये धूप निकली हुई है, तो आपको जो मनाज़र है हमारे गांव के, ये एक रोड है, मेन रोड यही है जो हमारे गांव को आती है। तो सामने सारे जो पहाड़ हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं बर्फ़ से ढके हुए। तो बहरहाल ये हमारा यहाँ का लाइफस्टाइल है। अभी हम अपने गांव से निकल के दूसरे गांव में पहुँच गए, क्योंकि रिलेटिव्स के यहाँ जाना होता है। और ये जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसको गुस्से की तराड़ कहते हैं, बड़ी फेमस जगह है।
تو سننے میں آیا کہ کسی کو غصہ آیا تھا، اس نے اٹھا کے ادھر رکھی ہے۔ تو بہر یہاں سے آپ جو ویو دیکھیں تو بڑا پینورامک بڑا خوبصورت سا ویو نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو سبسسٹنس فارمنگ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ سین دیکھ رہے ہیں، جو کچھ جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں انہوں نے بڑی یہ باڑ لگا کے تو اپنا ایک چھوٹا سا جو کھیت ہے وہ بچایا ہوا ہے، اور ساتھ میں پودے، اور پھر جو پورا ایک دیہاتی جو لائف سٹائل ہے۔ تو سرسوں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ ہمارے یہاں کا لوکل اس فروٹ کو سنبل کہتے ہیں۔ تو ابھی اس پہ پھول لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ جون جولائی میں جب پکیں گے تو تب میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور یہ ایک نایاب قسم کی جڑی بوٹی ہے، پھر اس پہ بات کریں گے کسی دن۔ ابھی دن کے 2 بج گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بادل ہیں وہ بھی دوبارہ سے بننا شروع ہو گئے ہیں، اور کیسے زبردست جو فلفی سے جو کلاؤڈز ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں دودھ کی نہریں ہیں آسمان کے اوپر۔ اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور اپنے گاؤں کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں۔ تو اب ہم اپنے گاؤں میں دوبارہ واپس پہنچ چکے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جو چل چل کے تو پاؤں بالکل ہی جواب دے گئے ہوئے ہیں۔ تو جس جگہ سے میں ابھی یہ گزر رہا ہوں تو یہاں پہ نیچے ہی ہمارا ایک اپنا چشمہ ہے، جس سے جو پانی ہے پینے کا تو وہ ہم لوگ پورا یہ گاؤں استعمال کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی کسی ظالم نے آگ لگا دی، یہ چیڑ کے پودے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تباہی یوں ماحول کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب آگے جس جگہ سے میں ابھی گزر رہا ہوں تو یہ ہمارا اپنی جگہ جہاں پہ ہم بچپن میں یہ لکڑیوں کی گاڑیاں بنا کے اور ان کے اوپر یہاں پہ ہم سیر و تفریح کر رہے ہوتے تھے۔ تو آج بڑے عرصے بعد ادھر سے گزر کے تو وہی بچپن والی فیلنگ۔ اب میں اپنے گھر کے بالکل پاس پہنچ گیا ہوں اور آپ بادل دیکھ رہے ہوں گے کہ کالے بادل آ گئے، تو کسی ٹائم کے اوپر بھی اب بارش دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے۔ تو بہت سارے ولاگز بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ ولاگ بھی میں کب اپلوڈ کر پاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ واپس جب میں پہنچوں گا اسلام آباد تو سارے ولاگز میں آپ کو ڈیٹیل کے اندر دکھاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آئی ہوپ کہ آپ نے یہ ویڈیو انجوائے کی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔